तो हम डंडी को यूज़ नहीं करेंगे। हम बस इसके मैंने सारे पत्ते निकाले। अच्छा जी देखें, गोश्त जो है ना मैंने 3 से 4 सामान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और गर्मी पड़ रही है शदीद, तो इसमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमें फ़ायदा दे। तो आज मैंने आपके लिए बनाया है कुल्फ़े का साग, जो कि मैंने गोश्त के साथ बनाया। आप चिकन और बीफ के साथ भी बना सकती हैं और खाली भी बना सकती हैं। और आपको पता है कि इसका नाम ही कुल्फ़े का साग है, तो इसमें कितनी ठंडक होगी, बिल्कुल कुल्फ़ी जैसी ठंडक होती है। और ये आता भी साग गर्मियों में है। तो आप प्लीज़ पूरी रेसिपी देखिएगा। इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताए हैं कि जब हम साग बनाते हैं गोश्त के साथ और ख़ासकर कुल्फ़े का साग बनाते हुए हमें किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी अच्छी सी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी। ये तकरीबन मैंने 1 किलो जो है ना वो लिया है कुल्फ़ा, और इसके मैं इस तरह पत्ते निकाल रही हूँ क्योंकि जो इसकी डंडी होती है ना वो होती है हार्ड। ठीक है, तो हम डंडी को यूज़ नहीं करेंगे। हम बस इसके आगे आगे से जो पत्ते हैं ना वो निकाल लेंगे, जैसे एक डंडी में से इस तरीके से मैंने सिर्फ पत्तों को निकाला है, ये मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, सारे पत्ते हम इस तरह निकाल लेंगे। मैंने सारे पत्ते निकाले। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से हमने वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर ना मिट्टी बहुत होती है। बहुत अच्छी तरह वॉश करेंगे और बस पानी डाल के 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी। इसके लिए मैंने ये ½ kg लिया है बीफ, और ये हड्डी लगा हुआ जो गोश्त होता है ना, ये बहुत मज़े का होता है, तो मैंने वो लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकती हैं, चिकन में भी बना सकती हैं। इसके अंदर प्याज नहीं डलेगी, कुछ मसाले डलेंगे। जैसे ये धनिया पाउडर है, ये मैं डालूँगी 2 टीस्पून, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी बग़ैर ऑयल के। ठीक है, ऑयल नहीं, बल्कि हम इस गोश्त को पानी में गला लेंगे पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ऑयल हमने किस वक्त शामिल करना है। ये साग जो है वो बॉईल हो गया। ठीक है, उसको हम पलट देंगे छन्ने में। हम डाल देंगे थोड़ा सा टैप वाटर। ठीक है, क्योंकि ये जो साग होता है ना कुल्फ़े का, इसके अंदर होती है हल्की सी खटास, जो कि बिल्कुल भी सालन में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बॉईल किया और इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से टैप वाटर थोड़ा सा कर दिया, ताकि जितना भी इसके अंदर है भी अगर कुछ भी खटास वगैरह तो वो निकल जाएगी अच्छे तरीके से। बस फिर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूँगी, और जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है ना वो मज़ेदार तैयार हो, उसके अंदर इसकी खटास ना आए। इसलिए हमने टमाटर का भी यूज़ नहीं किया है, दही का भी यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी देखें, गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह पक रहा है और ये गल भी गया। अभी मैंने चेक कर लिया। अभी जो इसका पानी है ना, इसको हम खुशक नहीं करेंगे, बल्कि इस पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये साग, जो कि इसके साथ ही पकेगा। ठीक है, तो आपने पहले भुनाई नहीं करनी है गोश्त की। जो गोश्त को पहले गला लें, उसमें जो पानी है उसमें आप ये बॉईल किया हुआ साग मिला दें। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ पकेंगी और एक साथ ही फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, और दूसरे ये कि जितना भी इसका फ्लेवर है सालन का, वो आ जाएगा साग के अंदर, जो भी हमने मसाले डाले। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं और इसके साथ साथ हम एक तैयार करेंगे इसका मज़ेदार सा। अभी क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला है, ठीक है, तो अब मैंने ऑयल डालने की तैयारी करनी है। इसको थोड़ा सा पकाते हैं पहले 5-10 मिनट। अब हमने तेल यूज़ करना है, और तेल यूज़ करना है हमने तड़के के साथ। तड़का बनाने के लिए मैंने ये एक लहसुन का पूरा एक बंच लिया, उसको बारीक काट लिया है। ये मैंने सूखी हुई मिर्चें ली हैं, गोल हैं तो गोल ले लें, लंबी हैं तो लंबी ले लें, 4-5 ये ली हैं। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ये तड़का जो है वो ऑयल में तैयार होगा, क्योंकि हमने गोश्त में बनाया है साग को, तो उसके अंदर ऑयल ही अच्छा लगता है, घी अच्छा नहीं लगता। बस अब इसको मैं करूँगी ब्राउन। देखें, लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। ठीक है, इस पर अच्छा प्यारा सा कलर आ जाए, लहसुन के ऊपर खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है, और साथ ही साथ ये बन रहा है हमारा गोश्त। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा ये सेट हो गया है साग के साथ। ठीक है, अच्छा ये वाला जो साग होता है ना कुल्फ़े का साग, इसके अंदर इस तरह थोड़ा सा ग्रेवी रहती है। ठीक है, ये एकदम चटका हुआ जो भुना होता है ना, उस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह शोरबा होता है, तो ये ज़्यादा मज़े का लगता है। ठीक है, बस हमारा तैयार हो गया तड़का, वो मैं इसमें डालूँगी और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। आ गया प्यारा सा कलर, ये हो गया रेडी।
मैंने 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें बस इसी तरीके से डालनी है, कट नहीं करना है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर, जो हमने वो लगाया है तड़का, ताकि उसका सारा फ्लेवर इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। और दम वाली आँच है। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार होता है, ज़रूर लाइक का बटन दबा दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इसको करते हैं डिश आउट। जब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।